जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये जो आपका प्री बोर्ड के जो आपके पेपर हो रहे हैं, तो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिए, ये है आपका कक्षा 9 का विषय गणित का। ठीक है, ये आपका सेट ए का पेपर है और संपूर्ण एमपी में आपका यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपके अलग अलग सेट आएंगे और यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। समय आप यहाँ पर देख सकते हैं, समय आपका 3 घंटे यहाँ पर दिया गया है। और पूर्णांक की हम बात करें तो पूर्णांक यहाँ पर आपका दिया गया है। ये आपका जो पेपर है वो आपका कितना है, 75 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, चाहें तो आप इन निर्देशों को एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न हल के सभी प्रश्न हल करना है आपको। ठीक है, जो अंक है उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। और यहाँ पर प्रश्न 1 से 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 6 से 23 तक आपके प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। यानी कि आपको एक परिमेय संख्या दी जाएगी तथा आपको एक अपरिमेय संख्या दी जाएगी, तो उसका आपको जब आप योगफल करेंगे या आप उसको अंतर यानी कि घटाएंगे तो आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए इसका आप कोई एग्जाम्पल लेकर, वैसे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने एक परिमेय संख्या ली, हमने एक परिमेय संख्या ले ली 2। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले ली हमने √3। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 + √3 आएगा। ठीक है, तो 2 + √3 ये क्या है, ये भी आपकी संख्या, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। और यदि हम 2 में से √3 घटाएं तो भी क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारी अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 + √3 और है 3 - √3। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि आपका होता है a + b और a - b। तो इसका जो होता है बराबर होता है आपका a² - b²। ये आपका फार्मूला होता है। यदि a + b आपको लिखा मिले और a - b लिखा मिले तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। देखिए a + b, a आप मान सकते हैं 3 को। ठीक है, और b आप मान सकते हैं √3 को। तो इस तरीके से अब इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस क्या होगा आपका, √3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, आपका 9 हो जाएगा। और जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 आएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाहे तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। पहले 3 का आप इन दोनों में गुणा कीजिए, 3 में और √3 में, फिर √3 का दोनों में गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़िए घटाइए, तब भी आपका आंसर 6 ही आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा आपका। अगले की बात करें, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा है जो आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए बहुपद होने के लिए क्या है, जो आपका चर होता है वो कैसा होना चाहिए, उसकी घात पूर्णांक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हमें बताना है बहुपद नहीं है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा y + 2y⁻⁻1। तो ये जो इसमें जो चर राशि y दी गई, इसकी पावर क्या माइनस में आ रही है, इसलिए आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा है कि बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x³ + 7 की घात है। तो इसमें हमें बहुपद की घात पूछी गई है। तो इसमें जो सबसे अधिकतम घात होगी वही इसकी घात होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 इसमें सबसे अधिकतम घात दी गई है, जो कि 3x की घात 4 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, जो कि आपका दिया गया है कि √5 का दशमलव प्रसार है। तो √5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत व अनावर्ती होगा। कैसा होगा विद्यार्थियों, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। फिर आता है आपका समीकरण y = 3x + 5 का हल हमें बताना है। क्या अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा
वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे बताती हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खाली स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो कौन सा होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो आपका होता है बाई अक्ष। ठीक है, क्या होता है, बाई अक्ष सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले की बात करें, अगला आपका दिया गया है सेकंड एक्स बराबर ए का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, तो एक्स बराबर ए आपकी बाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाई अक्ष। ठीक है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देखिए थर्ड है आपका वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर होती हैं, तो वे रेखाएं जैसे कि एक कोई रेखा हमारी है, ठीक है, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, तो फर्स्ट और थर्ड रेखाएं भी कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो एक क्वेश्चन में दिएगा यदि एक रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरी तीसरे के, तो फर्स्ट तीसरे के समांतर होती है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। यदि वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर कैसी होती है, समांतर होती हैं। प्रातः एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, ये आपके बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको बराबर लिख देना है। प्रातः वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। प्रातः कोण 60 डिग्री के पूरक कोण को संपूरक कोण खाली स्थान है, तो 60 डिग्री का हमें पूरा कोण का संपूरक कोण बताना है। ठीक है, तो संपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि एक कोण आपका 60 दिया गया है तो दूसरा कोण आपको कितना होगा, 120 होगा, तभी जोड़कर आपका 180 आएगा। तो दूसरा कोण आपका संपूरक कोण इसका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें आपको 120 डिग्री आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शत आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है आपका y बराबर 0 आपका दिया गया है, y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सेकंड आपको दिया गया है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, फिर थर्ड दिया गया किसी त्रिभुज की अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकता है, तो ये आपका सत्य है। एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, दो कोण अधिक कोण नहीं हो सकते किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, क्योंकि यदि दो कोण अधिक कोण हो जाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से अधिक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखिए बारंबारता बहुभुज समान आकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है आपका, यहाँ पर चौथा रह गया था, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली, जैसे कि ये आपका वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र को यानी कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु, हम वृत्त को किसी बिंदु से मिलाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ना कि परिधि। परिधि पूरे जो गोला है इसे हम परिधि बोलते हैं, और इसमें क्वेश्चन में त्रिज्या की बात की गई थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रातः है ऋजु कोण की माप होती है 180 होती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऋजु का मतलब होता है एक रेखा पर बना कोण, तो इस तरीके से ये रेखा होती है हमारी। ठीक है, ये आपकी रेखा हो जाएगी, इसके एक साइड जो कोण बनेगा वो आपका 180 डिग्री ही बनता है, इसे हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला आता है आपके सही जोड़ियाँ आपको मिलानी है। तो आयत है एक, तो आयत क्या है ये हमें बताना है। तो इसका देखिए आयत क्या है, आयत एक आपका चतुर्भुज का उदाहरण है। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो बाई अक्ष पर स्थित बिंदु जो आपका हो जाएगा वो 0 और आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स पर 0 है, वाई पर 3 है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये आपका होता है आपका वर्ग चिन्ह। ठोस आकृति का उदाहरण आपका हो जाएगा बेलन। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका √3/4a², और समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये जो आपका छठे का हल यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा C वाला 0 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको करना था। ये पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। जोड़ियों के बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके एक वाक्य में उत्तर आते हैं। पहला दिया गया आपका रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो रैखिक बहुपद की घात आप यहाँ पर आपको लिखनी है, तो ये क्या है परिभाषित, या ये यहाँ पर नहीं होगा। रैखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रैखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। ठीक है, अगली की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है x बराबर 3y को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे
आपका हो जाएगा एक्स माइनस 3y प्लस 0c बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो ये इसका मानक रूप आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको मानक रूप में लिखना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला है बिंदु 4 -3 के चतुर्थांश में है, तो ये आपका चतुर्थांश में है। बिंदु -5 2 एक्स अक्ष से दूरी, तो ये आपकी 2 हो जाएगी। पूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो इस तरीके से लाइन में पूरा कोण बनेगा कितना 180 यहाँ पर बनेगा और 180 नीचे बनेगा, 360 हो जाएगा। तो 360 डिग्री होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि छठा क्वेश्चन दिया गया था कि 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और अथवा में था 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है। तो सिंपल अथवा वाला सिंपल है, आप कर सकते हैं। 1/√2 लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करना है तो इसको हमें √2 से गुणा कर देंगे दोनों में हर का। ठीक है, तो इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। एक स्टेप में ही 2 अंक आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन दिया गया था सरल करना है हमें, और 8वां भी आपको सरल करना था। ठीक है, 8वें में क्या करना है आपको, इसके अथवा वाले में कुछ नहीं करना है आपको। क्या 5 बटे दिया गया है √3 माइनस √5, तो इसका भी परिमेयकरण करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा √3 और ये परिमेयकरण करने में चिन्ह चेंज हो जाता है तो प्लस हो जाएगा √5। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा √3 प्लस √5। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बल्कि ऊपर का क्वेश्चन और आसान है। यहाँ पर आपको दिया गया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो जब भी पावर किसी की जो आपकी बराबर होती हैं तो जो बेस वाला होता है उसका हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 इंटू 8 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको दिए गए, यहाँ पर गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इस तरीके से गुणनखंड वाले जितने भी क्वेश्चन दिए गए इसको प्रसारित करना है, तो ये सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 के, ये सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यदि इसी वीडियो में बता देंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय, आपके जितने 6 सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर PDF मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपको अपना चैनल। धन्यवाद।